टॉपिक नंबर 37 कॉपर क्या है? कॉपर के टाइप्स क्या हैं? ठीक है, कॉपर की प्रॉपर्टीज। कॉपर को वेल्ड करने के ये वेल्डिंग है क्या? So next topic is कॉपर के टाइप्स, कॉपर की प्रॉपर्टीज और कॉपर को वेल्ड करने के मेथड। जैसे हमने एल्यूमिनियम, ठीक है, और लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील को वेल्ड करने के मेथड्स देखे। ठीक उसी तरह से इसमें भी हम पढ़ेंगे कॉपर क्या है, कॉपर के कितने टाइप्स आते हैं, कॉपर की प्रॉपर्टीज क्या है और वेल्डिंग मेथड्स क्या क्या है। इसमें हम देखेंगे एज प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसके लिए किस टाइप की फ्लेम होगी, ठीक है, और फिलर वायर्स के लिए कैसा होगा, ठीक है, फ्लक्स कैसा यूज होगा। तो ये सारे हम वेल्डिंग मेथड्स के अंदर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करते हैं व्हाट इज कॉपर। कॉपर क्या है, किससे डिनोट करते हैं इसको? Cu से। तो कॉपर बेसिकली क्या है, जैसे हमने माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन के केस में देखा कि ये फेरस मटेरियल है, तो कॉपर, एल्यूमिनियम ये सारे क्या होते हैं? ये क्या है? नॉन फेरस मटेरियल। नॉन फेरस मटेरियल है। नॉन फेरस का मतलब क्या है? नॉन फेरस का मतलब क्या है? हाँ जी, जिसमें लोहा मुख्य एलिमेंट ना हो। तो कॉपर के अंदर मुख्य एलिमेंट, अगर हम अकेले कॉपर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मुख्य एलिमेंट किसकी बात कर रहे हैं? कॉपर की ही बात कर रहे हैं। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो मुख्य एलिमेंट क्या है? एल्यूमिनियम ही है। अगर हम कॉपर की किसी एलॉय की बात करते हैं तो इसका मतलब उसमें मुख्य एलिमेंट क्या होगा? कॉपर ही होगा, अगर हम कॉपर के एलॉय की बात करें। ठीक है, तो कॉपर एक नॉन फेरस मटेरियल्स है, ठीक है। टाइप्स कितने आते हैं इसके? टाइप्स ऑफ कॉपर, टाइप्स ऑफ कॉपर। कॉपर कितने टाइप में अवेलेबल है? कॉपर कितने टाइप में अवेलेबल होता है? तो बेसिकली कॉपर जो है वो दो टाइप में अवेलेबल है। वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर, ठीक है, एंड सेकंड इज डीऑक्सीडाइज्ड कॉपर। तो कॉपर दो टाइप के हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रोलाइट कॉपर और डीऑक्सीडाइज्ड कॉपर। इलेक्ट्रोलाइट कॉपर एंड डीऑक्सीडाइज्ड कॉपर। अब इलेक्ट्रोलाइट कॉपर क्या है? जो कॉपर 99.9% क्या हो? प्योर हो, वो कॉपर
जो 99.9% क्या हो, प्योर हो। इसका मतलब इसमें 0.1% क्या है, इसके अंदर 0.01 से लेके 0.08% इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलाइट कॉपर कौन सा कॉपर होता है, बेसिकली हम बोलते हैं प्योर कॉपर को इलेक्ट्रोलाइट कॉपर कहते हैं। इसमें 99.9% तो क्या है, क्या है इसमें, प्योर कॉपर, प्योर है, या फिर हम लिखें यहाँ पे 99.9% क्या है इसमें, कॉपर है। एंड 0.01 से लेके 0.08% क्या है, ऑक्सीजन है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर बोलेंगे। हम इलेक्ट्रोलाइट को कॉपर को वेल्ड नहीं कर सकते, तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट कॉपर जो होगा दैट इज नॉट नॉन वेल्डेबल या नॉट वेल्डेबल। हम इसको वेल्ड नहीं कर सकते और इस पे मशीनिंग प्रोसेस करना भी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसी इलेक्ट्रोलाइट कॉपर के अंदर ऐड कर देते हैं कुछ और एलिमेंट, ताकि ये क्या बन जाए, डीऑक्सीडाइज्ड बन जाए। तो हम इसी इलेक्ट्रोलाइट कॉपर के अंदर फास्फोरस ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कॉपर जो होगा इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, फास्फोरस ऐड कर देंगे, फास्फोरस ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डीऑक्सीडाइज्ड कॉपर। अब ये इसमें फास्फोरस जो मिलाते हैं इसकी कुछ परसेंटेज रहेगी, 2%, 3%, 4%, उसके अकॉर्डिंगली वो टाइप ऑफ डीऑक्सीडाइज्ड कॉपर होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट कॉपर के अंदर अगर हम फास्फोरस ऐड करें तो कौन सा कॉपर बनेगा, डीऑक्सीडाइज्ड कॉपर बनेगा। अब ये जो डीऑक्सीडाइज्ड कॉपर होगा यही होता है मोस्टली यूजेबल कॉपर, जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये इस तरह का कॉपर है जो वेल्डेबल भी है, उसका कुछ कलर भी है, ठीक है, और उस पे मशीनिंग प्रोसेस करने भी आसान होते हैं। तो हम अभी देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो कॉपर कितने टाइप के हुए, दो टाइप। कौन कौन से, डीऑक्सीडाइज्ड कॉपर। जो कॉपर 99.9% प्योर है एंड 0.01 से लेके 0.08% क्या है, ऑक्सीजन है, वो कॉपर कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट कॉपर, या क्या बोलते हैं इसे, प्योर कॉपर। इस नेचर का होता है, नॉन वेल्डेबल, नॉन मशीनेबल। डीऑक्सीडाइज्ड कॉपर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर के अंदर हम ऐड कर दें क्या, फास्फोरस, तो क्या बन जाता है, डीऑक्सीडाइज्ड कॉपर। अब ये प्योर कॉपर नहीं रहा, कौन सा कॉपर बन गया, डीऑक्सीडाइज्ड कॉपर बन गया। इस तरह का जो कॉपर होगा वो वेल्डेबल भी होगा, मशीनेबल भी होगा और मशीनेबल भी होगा। मतलब उसको जोड़ भी सकते हैं और उसको मटेरियल ऐड भी कर सकते हैं और मटेरियल हटा भी सकते हैं। वेल्ड करना मतलब मटेरियल ऐड करना, मशीनिंग करना मतलब मटेरियल कम करना, कम करना। ठीक है, तो ये वेल्डेबल भी है और मशीनेबल भी है एंड मोस्टली यूज्ड, आपने कॉपर के यूज कहां देखे हैं, बर्तन, कॉपर की वायर्स आती हैं इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए। यस सर। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर के अंदर जो ट्यूब होती है, यस सर, वो किसकी है, कॉपर की बनी होती है। कॉपर के आपने बर्तन देखे होंगे। यस सर। ठीक है, सो कॉपर के बहुत सारे यूजेस हैं। कहां यूजेस हैं, आगे हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर। कॉपर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी है, पहली क्या प्रॉपर्टी है, जैसे एल्यूमिनियम में हमने प्रॉपर्टी देखी कलर, यस कलर। कलर कैसा होता है कॉपर का, कैसा कलर होता है, रेडिश कलर है, थोड़ा आपको चमकता, कैसा कलर दिखाई देगा, लाल कलर। ठीक है, हल्का लाल, गूढ़ा लाल नहीं, हल्का लाल, रेडिश कलर। ठीक है, आप मटेरियल को देख के पहचान सकते हैं ये कॉपर है। यस सर। ठीक है, पहचान सकते हैं। यस सर। ब्रास को पहचान सकते हैं। यस सर। माइल्ड स्टील को पहचान सकते हैं। सर। ठीक है, सो हिंदी में क्या बोलते हैं इसे,
क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है आई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल, बोलिए कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है, ये बिजली का और ताप का क्या होता है, बहुत अच्छा चालक होता है। मतलब इसमें से बिजली की धारा और हीट को बहुत आसानी से इसमें से प्रवाह किया जा सकता है। इसीलिए आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होने के कारण कॉपर का इस्तेमाल बेसिकली एज ए वायर किया जाता है। ठीक है, तो जो वायर्स होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो कॉपर की होगी या एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी में भी हमने पढ़ा। थर्मल कंडक्टिविटी जिसमें हीट आसानी से पास हो जाए, तो आप देखेंगे इसकी एग्जांपल्स खाना पकाने वाले जो बर्तन हैं उनमें आप देखेंगे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इट हैज हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन। मतलब क्या है इसका, हाँ, रेजिस्टेंस टू कोरोजन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसमें जंग को रोकने की शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। मतलब कॉपर को आसानी से जंग नहीं लगता। हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, जंग से लड़ने की शक्ति इसमें क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर है। हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। जैसे हम हर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर की बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कॉपर का कितना होता है, कितना होता है, 1083 डिग्री सेल्सियस। 1083 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी, हाँ जी, डेंसिटी। चलिए, गुड डक्टिलिटी, मशीनेबिलिटी, गुड डक्टिलिटी, मशीनेबिलिटी, ठीक है, मेलिएबिलिटी, ठीक है, इन हॉट एंड कोल्ड कंडीशंस। मतलब क्या हुआ, गुड डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी का मतलब है खींचने की योग्यता, जिससे आप क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। मशीनेबिलिटी क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण मेटल को काट सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मशीनेबिलिटी बोलते हैं। तो मतलब आप ड्रिलिंग कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, कटिंग, बेंड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, जितने भी ऑपरेशन आप इस पे आसानी से कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम पे कर सकते हैं। यस सर। तो उसको बोलते हैं हम मशीनेबिलिटी। मेलाबिलिटी क्या है, मेलाबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आप इसको आसानी से शीट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की शीटें आती है, उसी तरह से कॉपर की भी शीटें आती है और वायर फॉर्म में आता है। इन हॉट एंड कोल्ड कंडीशन का मतलब है चाहे ये गर्म अवस्था में है चाहे ठंडी अवस्था में है, दोनों के अंदर इसकी ये गुड प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, डेंसिटी की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 6, डेंसिटी की बात करें। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन क्या है, वॉल्यूम। तो इसकी डेंसिटी जो होती है ये होती है 8.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या लेंगे, कॉपर मटेरियल लेंगे, तो वो कितने वेट का होगा, वो 8.98 ग्राम का होगा। ठीक है, अगर आप 1 सेंटीमीटर का क्यूब लेंगे किसका, कॉपर का, तो उसका वेट कितना होगा, 9.98 ग्राम होगा। मतलब उसकी डेंसिटी क्या है, 9.98 ग्राम।
ओके, ठीक है। तो ये है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। एक बार आप इसको दोबारा से पढ़ के देख लीजिए, अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं।